हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेट। तो हमने पिछले क्लास में डेरिवेटिव्स किए थे एंड आई थिंक वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 5.7। सो लेट्स मूव द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द डेरिवेटिव्स, राइट। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम लोग पहले एग्जांपल नंबर दिस, ये अच्छा क्वेश्चन है, विल डिस्कस दिस। लॉग लॉग एक्स बेस 7 डेरिवेटिव करना है जी इसका, ठीक है। मिसलेनियस, राइट। इट्स एग्जाम्पल 39 है। लॉग log x बेस 7, राइट ना। देखते हैं अच्छा, इससे पहले कि डिफ्रेंशिएट करें ना, क्योंकि आपको जो एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला है ना log x का, वो 1/log x जो लिखते हो ना, वो नेचुरल लॉग के लिए होता है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको हम लोग नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे log x अपॉन log 7, व्हाट इट ना, बेस चेंज रूल। अब log 7 कांस्टेंट हो गया जी, log 7 कांस्टेंट हो गया, मतलब 1/log x। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। 1/log 7 कांस्टेंट हो गया, लॉग में log x मतलब 1/log x इंटू 1/x, बस हो गया आंसर। कुछ नहीं है, धोखा है, इजी है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जय राधा माधव। एग्जाम्पल ये भी अच्छा है, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। दिस क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1/1 प्लस 4 टू द पावर x, राइट। देख लो इसको भी, साइन इनवर्स क्या लिख रहे हैं हमने, 2 टू द पावर x प्लस 1/1 प्लस 4 टू द पावर x, ये है। अच्छा, इसको मैं पता है क्या लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देखो इसको, साइन इनवर्स 2 टाइम्स 2 टू द पावर x, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 प्लस 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना। अब एक काम करो, पुट 2 टू द पावर x को tan थीटा ले लो जी आप, ठीक है। तो साइन इनवर्स दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, विच इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। एंड यू नो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज 2 थीटा। कब? जब 2 थीटा प्रिंसिपल रेंज में हो, लेकिन कोई कंडीशन नहीं है तो हम डायरेक्टली मान के चलेंगे कि हमारे लिए वो कंडीशन है। सो 2 टाइम्स थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, tan इनवर्स 2 टू द पावर x। अभी मैंने इसको यहां तक बना, अभी मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, अब करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, है ना। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2 रखोगे tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 टू द पावर x का 2 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 2 लिख दो, आ जाएगा ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो अगर चाहते हो तो। देखो ये 2 टू द पावर x प्लस 1 रखोगे इंटू लॉग 2 लिख दूंगा ना, अपॉन डिनोमिनेटर में लिखना होगा तो 1 प्लस 4 टू द पावर x लिख दोगे। देख जाओ, क्योंकि ये 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर 2 टू द पावर 2 टू द पावर x हो जाएगा, दैट इज 4 टू द पावर x। तो दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया। 2 टू द पावर x प्लस 1 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1, तो बेसिस सेम होता है, पावर को ऐड कर देते हैं, उससे आया। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन, पैरामेट्रिक फॉर्म वाले भी क्वेश्चन अच्छा है। एग्जाम्पल 42, एग्जाम्पल 42, देखो इट्स योर y इक्वल्स टू
ए टू द पावर टी प्लस 1 अपॉन टी है ना। चलो इसका डिवाइड बाई डी एक्स निकाल लो, डिवाइड बाई डी टी ना। ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स ही रखोगे, ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ए लिख दिया। ए टू द पावर यू सपोज टू बी टी प्लस 1 अपॉन टी इज एक्स, तो ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ए इनटू टी प्लस 1 अपॉन टी का हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? पक्का नहीं समझ में आया? अरे बोल दो नहीं समझ में आया, बोल दो नहीं समझ में आया। नहीं आया, नहीं आया, आया ठीक है। क्योंकि देखो टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो आपने डिवाइड बाई डी टी आप यहीं पे चाहो तो छोड़ सकते हो, आपकी चॉइस। ठीक है, एक्स क्या है? टी प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर ए है, निकालो डी एक्स बाई डी टी। दिस हैज टू बी 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा। अच्छा सॉरी, पहले तो पावर लगेगा ना, लगेगा ये भी, लेकिन पहले थोड़ा ऑर्डर वाइज चलते हैं। ए टी प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर ए माइनस 1 ना, अरे एक्स टू द पावर एन का इनटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। आ गया ना? अब डिवाइड मार दो, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिवाइड बाई डी टी अपॉन डिवाइड बाई डी टी कितनी है? ए टू द पावर टी प्लस 1 अपॉन टी टाइम्स लॉग ए, तो आप लिखोगे टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, आएगा ना टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन, इसको ना भी सिंप्लीफाई करते तब भी ऐसे ही हो जाता। सिंप्लीफाई मत करो, ऐसे ही लिख दो इसको, आप लिखो एज इट इज। पता है क्या लिखो? 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर ही रहने दो। इसको लिखो ए टी प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, इससे काट दो, कट गया। बाकी कुछ ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ दो यहीं पे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है, हाँ यहीं पे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जय राधा, इसमें कोई क्वेश्चन बताओ तो, मिसलेनियस में ऐसा कुछ क्वेश्चन? अच्छा इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एग्जाम्पल 43 देख जाओ जी आप, एग्जाम्पल 43। एग्जाम्पल 43 है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है ई टू द पावर कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी तक जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना जी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे। अब हमें जो डिफरेंशिएशन करना है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, राइट ना। देखो एक काम करो, आप इसको u मान लो एंड यू सपोज टू बी दिस इज योर v। अब क्लियर हो गया क्या निकालना होगा? इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट, मतलब दे आर आस्किंग डी यू बाई डी वी पूछ रहा है आपसे, डी यू बाई डी वी। अच्छा u और x है ना, तो इसका डी यू बाई डी एक्स निकाल लो, कॉफा लगेगा 2 साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। इसका निकालो डी वी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? ई टू द पावर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। निकालो डी यू बाई डी एक्स, ये ना मेरे को, तो टू डी यू बाई डी एक्स ओवर डी वी बाई डी एक्स। जैसे चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, चाहे एज इट इज छोड़ो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन ई टू द पावर कॉस एक्स टाइम्स ऑफ माइनस साइन एक्स। इससे खत्म हो जाएगा ये, आ गया ना? कितना आ गया? दिस हैज टू बी 2 कॉस एक्स अपॉन ई टू द पावर कॉस एक्स। और ये जो माइनस है ना, इसको पहले लिख दो, देख जाओ, कोई डाउट है तो पूछो। आ गया? तो जब भी इस तरह से फंक्शन में डेरिवेटिव पूछा जाएगा, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा,
एक को u मान लो, दूसरे को v मान लो, फिर डिफ्रेंशिएट करोगे आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, चलो दिखा देता हूँ 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं लोग। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इट्स 5x होल टू द पावर 3 cos 2x है। इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो लॉग लेकर के भी कर सकते हो। लॉग ले लो तो ज़्यादा आसानी हो जाएगा। यू सपोज टू बी दिस इज, कुछ मान लें, वाई मान लें, लॉग वाई कुछ कितना हो जाएगा, 3 cos 2x डायरेक्टली लिख रहा हूँ इंटू लॉग 5x। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डिफ्रेंशिएट कर लो, 1/y डिवाइड बाई dx प्लस टू 3 cos 2x तो रखो इंटू 1/5x टाइम्स ऑफ 5, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस 6 sin 2x कर लूँ। क्या समझ में आ रहा है आपने? cos 2x का हो जाएगा माइनस sin 2x, और 2x का हो जाएगा 2 और 3 पहले से मल्टीप्लाइड है, राइट ना। इस 5 से 5 को काट दो, और हमने निकालना तो dy बाई dx ही था, इक्वल्स टू y टाइम्स कितना हो जाएगा, इसमें कुछ कटने वाला हो तो काट, 3 cos 2x अपॉन x माइनस 6 sin 2x log 5x। कुछ है, कुछ बचा है नहीं ना? आप y की वैल्यू डाल दो, आंसर निकल जाएगा। y इज दिस ओनली, राइट। अंदर भी भेज सकते हो, इट्स अप टू योर चॉइसेस। 10th क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x प्लस x टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर b। स्टार्टिंग में ही कराया था कल की क्लास में, राइट ना, एग्जाम्पल। उसके कंपेयर में 10th क्वेश्चन ईजियर है, हो जाएगा सॉल्व ना। 5th 6th भी मैंने करा रखा है, 0 टू पाई बाई 2 के लिए भी मैंने कराया था, और पाई बाई 2 टू पाई के लिए भी कराया था, राइट। आई थिंक 0 से पाई बाई 2 के लिए आंसर कितना आया था, याद है, x बाई 2 आया होगा, राइट ना। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लेना। 10th हो जाएगा ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, 10th के बाद आगे बढ़ते हैं। 10th हम करिष्यते, अब हमने 11th हो जाएगा, 12th हो जाएगा, 13th हो जाएगा, 14th कराता हूँ जी। 14th क्या है, x टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई टाइम्स ऑफ रूट में 1 प्लस एक्स। मैंने डायरेक्टली स्टेप में ही ले लिया है ना, राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो जी। एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई लिखोगे ना, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स लिखोगे ना। कोई डाउट वाली बात हो तो बताओ। एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लो, दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर लिखोगे ना। कोई डाउट? एक काम करो, सारे टर्म्स को इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, प्लस इसमें एक्स वाई ले लोगे, वाई माइनस एक्स। चलिए एक काम करें ना, एक्स माइनस वाई चाहिए मेरे को, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। दो टर्म्स के प्रोडक्ट हैं तो दोनों इक्वेट टू 0 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई आएगा, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। गॉट इट ना। अच्छा एक चीज और देखो, अगर x की वैल्यू -1 से 0 के बीच, -1 से 1 के बीच में रखें, तो एग्जिस्ट, वैसे तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्रूफ अलग करना है। इसमें दे रहा है x इज फ्रॉम -1 से 1, तो -1 से 0 के लिए तो -1 से 0, इस कंडीशन के लिए x सेटिस्फाई नहीं करेगा।
When I'll put it x is equals to in between -1 से 1 ना, this condition is not for this. अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखो तो, एक मिनट देख लो जी आप, इसको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। ये मैं लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई, मतलब आप लिखोगे यहाँ पे x अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू वाई, राइट ना। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिनोमिनेटर के स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ होगा। एक मिनट जी, एक्स स्क्वायर ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स, बिल्कुल सही है। इसमें से मैं एक्स वाई कॉमन ले सकता, एक्स स्क्वायर कॉमन, फायदा नहीं मिला। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई इसमें कॉमन हो जाएगा। अच्छा, गलती हो रही थी यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक्स वाई कॉमन लेता है, पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी ना होगा, प्लस ही तो होगा। देखो एक्स वाई कॉमन लेने के बाद तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई हो जाएगा, राइट ना। ठीक है, एक्स माइनस वाई कॉमन हो गया तो यहाँ पे प्लस होगा, राइट ना, वही मैं बोल रहा था, प्लस हो गया, राइट ना। ये आपका टर्म्स हटेगा, आ जाएगा यहाँ पे, देखो क्या, यही ले लेता हूँ, एक स्टेप और आगे जाओ। देखो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लूँगा यहाँ पे, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कर रहा हूँ, y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा वही 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ना, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, आ गया ना। इट्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस अपॉन अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। यही प्रूफ भी करना था। अच्छा, यहाँ पे जो निकला है ना x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स वाई के बराबर नहीं होगा। देखो क्यों, अगर आप x वाई के बराबर यहाँ पे कर लेते हैं ना, देखो अगर x वाई की जगह पे रख लो तो x, देखो यहाँ पे है ना, मतलब x यहाँ पे 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस एक्स, एंड दिस कांट बी इक्वल्स टू 0, दिस कांट बी इक्वल्स टू 0, इसलिए वो रिजेक्टेड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। क्लियर हो गया। विल डू द 15th क्वेश्चन। 15th देखो, 15th 15th है, देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, वेयर सी इज ग्रेटर देन 0। हमने ये प्रूव करना है कि दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट होगी और वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होगी। सबसे पहले 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन तक जाना है, करते हैं। यहाँ पे लिख लेना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जरूर लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 टाइम्स एक्स माइनस ए प्लस 2 टाइम्स वाई माइनस बी इक्वल्स टू 0। इवन दिस इज एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जरूर लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, इक्वल्स टू 0। हाँ, यहाँ पे भी होगा, राइट। आप यहीं से आप चाहो तो ना देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी कर सकते हो, राइट ना, व्हाट इट ना। ये रिजल्ट नंबर 1 हो गया, रिजल्ट नंबर 2 हो गया,
फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्वेश्चन रूल के कंपेयर में ना प्रोडक्ट रूल इजियर होगा, तो मैं इसी को डिफ्रेंशिएट करूंगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो ये हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ए का डेरिवेटिव 0, वाई माइनस बी टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात ना? प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स तो रहेगा, और y का डेरिवेटिव हो जाता है फिर से डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका स्क्वायर कर लो इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एक काम करते हैं, y माइनस बी टाइम्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस तो रहेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा ना? ये बार इसका डिवाइड भी मार दो, और इससे किसके बराबर हो जाएगा? ओनली y माइनस बी के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात का? देखो तो, दिस हैज टू बी y माइनस बी इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म आ गया ना? देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को राइट साइड में नेगेटिव के साथ भेज दिया, इसको एग्जैक्टली लिखा, फिर y माइनस बी को लेफ्ट में रखा, इसको भेज दिया। ऐसा इसलिए ताकि देखो इसमें वही चाहिए था, देख रहे हो ना? अब एक काम करते हैं ना, इसमें न्यूमरेटर में 3 टू द पावर 2 चाहिए, यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है ना, मतलब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसमें 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड में, इससे मज़ा आ जाएगा आपको, मतलब रिजल्ट आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ जी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? चीटिंग कर रहा हूँ। चीटिंग क्या कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पावर क्या चाहिए? 3/2 चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं तो आ गया ना पावर, यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 लिख दो ना, और डिनोमिनेटर में कितने हमारे पास हो जाएगा? दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है। दिस इज इक्वल्स टू, आई होप इट्स क्लियर। क्लियर हो गया ना? देख जाओ आ गया ना? अब चूंकि हमें लेफ्ट साइड में क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट चाहिए ना, वैल्यू डाल देते हैं। y माइनस बी तो रखो यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का शायद मैंने रिजल्ट निकाला था यहाँ पे, देखो माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए अपॉन माइनस के साथ y माइनस बी का होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। राइट साइड में तो आपके पास वही है क्या? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा अब, है ना? और डिनोमिनेटर में कितने हमारे पास? दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये y माइनस बी तो रहेगा, एलसीएम ले लो, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू द पावर इक्वल्स टू, इसको एज इट इज लिख दो, ये सी स्क्वायर हो जाएगा जी फर्स्ट रिजल्ट से, राइट ना? y माइनस बी और सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ इक्वल्स टू एज इट इज। खोलोगे तो ये हो जाएगा y माइनस बी टाइम्स दिस इज c टाइम्स y अपॉन y माइनस बी इक्वल्स टू डिनोमिनेटर वाला सेम टाइम इससे कट जाएगा। आ गया ना? क्या आ गया? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। चेक करो इसको, चेक करो, कांस्टेंट आ गया ना, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16th। 16th भी देख लो। दिस इज cos y इज इक्वल्स टू x cos a प्लस y। अच्छा, इसमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस चाहिए। मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना इसमें x इक्वल्स टू cos y अपॉन cos a प्लस वाई लिखता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे cos स्क्वायर चाहिए। अगर इसमें क्वेशिएंट रूल लग जाए ना तो आ जाएगा, लेकिन मैं एक और चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में नहीं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करने वाला हूं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस यही इस क्वेश्चन का आर्ट है। वैसे भी आपको पता है, जब फंक्शन में जिस वेरिएबल की टर्म्स जाते हो ना उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना इजी होगा। देखो x का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में dx बाई डी हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y का मतलब होता है डी बाई डी की बात कर रहे हो आप, है ना? वही लिखा मैंने यहाँ पे। ये देखो, ये cos स्क्वायर ए प्लस वाई तो रखोगे ना, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस साइन वाई माइनस कॉस वाई इंटू माइनस साइन ए माइनस वाई। आ गया ना? अगले स्टेप में आ जाओ। यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, ये माइनस माइनस प्लस कर ले रहा हूँ। पहले इस टर्म को लिखता हूँ, साइन ए माइनस वाई टाइम्स ऑफ कॉस वाई। ये वाला टर्म पहले लिख रहा हूँ, दिस इज, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस वाई टाइम्स ऑफ साइन वाई अपॉन, ये जैसे है वैसे लिख लो, दिस हैज टू बी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो आई राइट हियर दिस इज साइन ऑफ ए माइनस वाई माइनस ऑफ वाई अपॉन दिस इज योर कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। ये क्या है? डी एक्स अपॉन डी वाई। हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू साइन वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब रेसिप्रोकेट कर दोगे, रिजल्ट आ गया। अच्छा, ये साइन ए होगा, नॉट साइन वाई। दिस इज योर साइन, बता भी नहीं रहे हो, दिस हैज टू बी साइन ऑफ, ये रेसिप्रोकल कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। आ जाएगा ना? आ गया ना? क्वेश्चन 17th। अच्छा क्वेश्चन मैं कराता हूँ इसको, भाई इसको नोट कर लो। 17th देखो, 17th में क्या है? x इज इक्वल्स टू a टाइम्स cos t प्लस t sin t, राइट ना? तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, dx बाई dt निकालो, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे t है, पैरामेट्रिक फॉर्म। cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी, इसमें प्रोडक्ट लगाओ, प्लस टी कॉस टी ना प्लस साइन टी, लिखोगे ना? ठीक है, सॉरी, dx बाई डी टी इक्वल्स टू, इससे इसको काट दे रहा हूं, क्या आ गया? ए टी कॉस टी। ऐसे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, y इक्वल्स टू कितना है? ए टाइम्स साइन टी माइनस टी कॉस टी, ये है ना? देखते हैं, डी वाई बाई डी टी चाहिए ना मेरे को, ये रखो, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी माइनस टी माइनस साइन टी, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इसको तो ऐसे ही देख लो, कोई डाउट वाली बात? देखो, दिस इज डिवाइड बाई डी टी इक्वल्स टू, ये तो बाहर है, ये कॉस टी रखोगे, माइनस भी है, माइनस टी साइन टी
प्लस कॉस टी लिखोगे ना। इक्वल्स टू ए टाइम्स दिस इज कॉस टी माइनस टी साइन टी माइनस कॉस टी। इससे इसको काट दो, आ गया ना, कितना आ गया, माइनस ए टी साइन टी, आ गया ना। डिवाइड मार दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी अपॉन टी एक्स बाई डी टी। देखो डी वाई बाई डी टी कितनी है, माइनस ए टी साइन टी, क्या है, माइनस ए टी साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी कितनी है हमारे पास, डी एक्स बाई डी टी है, डी एक्स बाई ए टी कॉस टी। देखो ए टी कॉस, इससे इसको काट दोगे, कितनी आ गई, माइनस 10 टी आ गया। ये तो हमारे पास आया डी वाई बाई डी एक्स आया। T2 चाहिए मेरे को, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करना होगा ना, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज दे आर आस्किंग d2y by dx स्क्वायर। देखो d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू d by dx ऑफ, ये क्या, माइनस 10t। पैरामीटर सेम नहीं है, डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो क्या क्या करना पड़ेगा, देखो माइनस तो बाहर कर लिया, d by dt ऑफ 10t रखो, और बैलेंस आउट करने के लिए दैट इज हियर dt अपॉन dx। समझ में आया? अभी देखो dt से dt काट दोगे वही चीज आ गई, डी माइनस डी बाई डी एक्स ही आ जाएगा। अब ये डेरिवेटिव हो जाएगा, 10t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर t होता है, लिख दोगे ना, और dx बाई dt का रेसिप्रोकल dt बाई dx होगा। देखो आया होगा, dt बाई dx, dx बाई dt है, इससे आप निकाल सकते हो क्या, dt बाई dx इज व्हाट है, 1 अपॉन ए टी कॉस टी, ये आएगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी आएगा ना, निकाल लो, 1 अपॉन ए टी कॉस टी आ जाएगा ना, माइनस 1 अपॉन ए टी, ये ऊपर चला जाएगा, से क्यूबिक ऑफ टी आ जाएगा, चेक कर लो। दिस इज योर d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा सवाल ना। बाकी तो ऐसे ही हैं सारे क्वेश्चंस, राइट ना। ये मॉडुलस x है, इसको आप व्हेन x इज लेस देन 0, एक नेगेटिव x के साथ टूटेगा, एक पॉजिटिव x के साथ टूटेगा, फिर हो जाएगा सॉल्व, राइट ना। अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 21 विल डू नाउ। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, y इक्वल्स टू क्या है, डिटर्मिनेंट में है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी एन सी, डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, डिफ्रेंशिएट करना है, कर लेते हैं। डिवाइड बाई डी एक्स आपको बताया था ना, यू वी डब्ल्यू का डेरिवेटिव याद है ना, यू वी डब्ल्यू का डेरिवेटिव मैंने बताया था, यू का डेरिवेटिव वी डब्ल्यू प्लस वी का डेरिवेटिव यू डब्ल्यू प्लस यू वी इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव, मतलब एक के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो कीपिंग टू एज अ कांस्टेंट। मैं इसमें ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं, मैं इसमें r1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं कीपिंग r2 एंड r3 एज द कांस्टेंट। तो फॉर फर्स्ट डिटरमिनेंट आई राइट दिस इज f डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x, h डैश ऑफ x, l m n a b c, दिस इज द डिटरमिनेंट नंबर 1। डिटरमिनेंट नंबर 2 में देखो आपने इसमें r1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया कीपिंग r2 एंड r3 एज द कांस्टेंट। अब आपने r1 को कांस्टेंट रखो और r3 को कांस्टेंट रखो, तो आप लिखो fx, दिस हैज टू बी gx, दिस हैज टू बी hx, 0 0 0 a b c। r2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया कीपिंग r1 एंड r3 एज द कांस्टेंट प्लस डेल्टा टाइम्स ऑफ, मतलब दिस इज अगेन fx gx
एच एक्स एल एम एन 0 0 0 देख जाओ। दिस इज योर डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। डेल्टा 1 इज दिस, ये तो डायरेक्टली एज इट ही लिखोगे, एफ डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स h dash of x. This has to be L M N E B N C प्लस, एक रूल याद रख लो, वैसे तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स होता है, हम पहले सिलेबस में हुआ करता था, अब जेई के लिए है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स गेट्स जीरो इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑल एलिमेंट्स आर टू बी जीरो। तो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट नंबर 2 में देख रहे हो R2 जीरो है, डिटर्मिनेंट नंबर 3 में देख रहे हो कि R3 जीरो है, तो डायरेक्टली दिस इज 0 प्लस 0 करोगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। 38 22 sorry 22 is the last question of this exercise, so let's move 22 again, very important question। y equals to क्या है? e to the power a cos inverse of x, differentiating with respect to x, dy by dx निकालो। e to the power a cos inverse x तो रखोगे ही रखोगे, इसमें लगाओ प्रोडक्ट रूल, a अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी नेगेटिव के साथ, क्योंकि cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको डायलॉग बताया था, डिनोमिनेटर में कुछ भी ना छोड़ें, माइनस a टाइम्स e टू द पावर a cos इनवर्स ऑफ x। अगेन डिफ्रेंशिएट कर लो तो ये एज इट इज रह जाएगा, दिस इज डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ना, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या लिखोगे? ना समझ में पूछना, ना समझ में पूछ लो। इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या लिखें बताओ 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 बताओ, माइनस ए टाइम्स ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स तो लिखोगे इनटू, अरे ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। अब इसमें फंक्शन और एंगल है, एंगल क्या है? ए कॉस इनवर्स एक्स है, तो ए रखो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में कुछ भी ना छोड़ें, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला है इसको इधर भेज दो। अच्छा, इस 2 से 2 को मार दो, बच जाए, उसको खा जाओ। इसको इधर भेजोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना, ये डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दो, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे ना, इज इक्वल टू राइट साइड में ये खत्म हो गया तो माइनस ए स्क्वायर ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स को आपने वाई लिखा था, दिस इज योर वाई, तो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर ऑफ वाई। सबको लेफ्ट में ले लो, आपके पास रिजल्ट आ गया ना। और इस तरह से हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज मीन डेरिवेटिव वी हैव फिनिश्ड, राइट ना। ओके, कोई डाउट नहीं है? ओके, थैंक यू टीम एजुकेट।